अब हर हर महादेव। जय हिंद राष्ट्र। नृत्य दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं ब्रह्मानंद आर्य आप सबके समक्ष, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो बाबर ने अपने शासन काल की 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक के के दौरान 4 युद्ध किए थे। पर 4 युद्ध के साथ साथ इसने सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों के 3 महत्वपूर्ण मंदिरों को भी ध्वस्त किया था। जब बाबर आया था भारत में पर आक्रमण किया, तो 1526 ईस्वी में इसने पानीपत पर आक्रमण किया और उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध किया और इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ और इसके बाद घग्गर का युद्ध हुआ। और बाबर ने जब पानीपत का युद्ध किया, तो पानीपत के युद्ध के बाद सन 1526 ईस्वी में इसने एक मंदिर को तोड़कर, पानीपत के मंदिर को तोड़कर वहाँ पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक इसी तरह 1528 ईस्वी में इसने राम मंदिर को ध्वस्त करके उसके जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और सन 1529 ईस्वी में इसने संभल, जो उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर संभल में हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके उसके जगह पर संभल मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी तीनों ही मंदिरों को ध्वस्त करके उसकी जगह पर, मंदिरों की जगह पर उसका मस्जिद का निर्माण करवाया। संभल में प्रारंभ में यानी सन 1529 ईस्वी से पूर्व वहाँ पर एक हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार कल्कि भगवान को समर्पित थी। और ग्रंथों से प्रमाणित होता है कि संभल, जो कि बहुत ही एक पवित्र जगह है, वहाँ पर शिव शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव और भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ था। और इस बात के प्रमाण कि वहाँ पर शाहीजामा मस्जिद से पहले एक भव्य हरिहर मंदिर हुआ करती थी, जो कि भगवान विष्णु और शिव को समर्पित थी। इस बात के प्रमाण सुप्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन जैसे इतिहासकार ने भी इस बात को बताया है कि वहाँ पर शाहीजामा मस्जिद से पहले प्रारंभ में एक हरिहर मंदिर हुआ करता था। और संभल में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के दौरान प्राप्त भगवान विष्णु की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के संभल के म्यूजियम में रखा हुआ है। उत्खननकर्ताओं के द्वारा रेडियो कार्बन सी फुटेज के माध्यम से पता लगाया, तो इस मंदिर से मूर्ति जो है 1500 वर्ष पुरानी है। और 1500 वर्ष पुरानी जो यह मूर्ति है, तो 1500 वर्ष पूर्व कहीं भी किसी इस्लामिक आक्रांता का या किसी भी मुगल शासकों का कहीं कोई अता पता नहीं था, या यूँ कहें कि इस्लाम मजहब भी अपने अस्तित्व में नहीं था। इस्लाम मजहब का कहीं अता पता नहीं था। और खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ साथ सुदर्शन चक्र के प्राप्त होने से यह सिद्ध हो जाता है कि उस संभल में शाहीजामा मस्जिद से पहले 1529 ईस्वी से पहले वहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, हरिहर मंदिर हुआ करता था। और इस बात के साक्ष्य आपको बाबरनामा, जो बाबर के द्वारा लिखित है, अर्थात ये बाबरनामा जो तुर्की भाषा में है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और इसके पृष्ठ संख्या 687 पर, बाबरनामा के पेज संख्या 687 पर यह उल्लिखित है। शाहीजामा मस्जिद, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है, प्रारंभ में हरिहर मंदिर होने के प्रमाण सिर्फ सुप्रसिद्ध इतिहासकार मीनाक्षी जैन ही नहीं, अपितु बाबरनामा के पृष्ठ संख्या 687 के साथ साथ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह
के द्वारा लिखित गुरुवाणी से भी प्राप्त होती है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखित गुरुवाणी में कुछ प्रकार लिखा हुआ है। भल भाग भया इस संभल के, हरि जू हरि मंदिर आवहगे, पाप संबुह विनाशन, कऊ कली की अवतार का कहावगे, तुरक छी तुरंग सौपन छे बड़ो, करी काढ़ कृपान कपावगे, निकसे जीव के हरि पर्वत ते तस सोड दिवालय पावहगे, भल भाग भया इह संभल के, हरि जो हरि मंदिर आवहगे। और ऊपर वर्णित गुरुवाणी जो कि गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखित है, से का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान संभल के हरि मंदिर में आएंगे। 495 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर हुआ करती थी। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि पता चलता है कि यह पवित्र मंदिर भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ थे। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ थे महादेव नीलकंठ का इस जगह पर प्राकट्य हुआ था। हरिहर दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है हरि और दूसरा है हर। हरि से तात्पर्य होता है भगवान विष्णु और हर से तात्पर्य भगवान शिव होता है। और जबकि हैदराबादी जोकर ये कहते हैं कि पिछले 800 वर्षों से वहाँ पर शाही जमा मस्जिद थी, यह बात सीधे से खारिज हो जाती है, क्योंकि सन 1529 से यदि आप 2024 तक में करें तो मात्र 495 वर्ष होता है। और साथ ही साथ हैदराबादी इस भाईजान के द्वारा कही गई बात कितने सही है, कितने सही नहीं होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इन्होंने बताया था कि छत्रपति शिवाजी के सेना में कोई मुस्लिम भी था, और इसे भी मैंने डिकोड किया कि छत्रपति शिवाजी की सेना में कोई भी मुस्लिम नहीं था, और पूरे साक्ष्यों के साथ। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इससे पहले की मेरी प्रस्तुति जो कि छत्रपति शिवाजी की सेना में भी मुस्लिम नहीं था नाम से है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और मित्रों, इससे एक और भी जिससे पहले में जो प्रस्तुति है कि मस्जिद जो पहले प्रारंभ में मंदिर हुआ करती थी, इसके भी मैंने साक्ष्यों के साथ इससे प्रस्तुत किया हुआ है। अतः आप उसे भी देखें, उससे भी उसको देखें, जिससे कि आप निष्कर्ष पर पहुंच सकें और इसे पता चल जाएगा कि बारंबार ये सर्वे का विरोध क्यों करते हैं, जबकि ज्ञात हो कि सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें सत्य सामने आएगा, और सत्य के सामने आने से परेशानी क्यों है। और सर्वे से बारंबार सर्वे का विरोध करने से तात्पर्य होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उत्तर प्रदेश के संभल में हरिहर मंदिर होने के प्रमाण 1100 वर्ष पूर्व नक्शे से भी सिद्ध होता है, क्योंकि 1100 वर्ष पूर्व का जो नक्शा प्राप्त हुआ है, उस नक्शे से भी यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ पर शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि वहाँ पर हरिहर मंदिर हुआ करती थी। बाबरनामा के पेज संख्या 687 पर जो लिखा है, वो जो इसमें लिखा है किसके अनुसार बाबर के दरबारी मीर बेग ने बाबर के आदेश पर हिंदू मंदिर हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। तो बाबरनामा का पृष्ठ संख्या 687। शाही जामा मस्जिद जो उत्तर प्रदेश के संभल में वर्तमान में विद्यमान है, जो कि पहले हरिहर मंदिर हुआ करती थी, के प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की 1875 ईस्वी की रिपोर्ट से भी सिद्ध होता है। और इस 1875 ईस्वी की इस ASI रिपोर्ट 1875 ईस्वी की ASI रिपोर्ट को तैयार करने वाले का नाम ACL कार्लाइल था। तो इस ASI की रिपोर्ट जो कि सन 1875 ईस्वी में रिपोर्ट को पेश की गई थी, इसको तैयार करने वाले ACL कार्लाइल थे। सर्वे के कार्य को अंजाम देने वाले सर्वे की टीम के सूत्रों में यह
बताया गया है कि मस्जिद में चप्पे चप्पे पर कमल, कलश, तोरण स्तंभ, कुआं, आले चित्रकारी और द्वारपाल जैसे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह प्राप्त हो चुके हैं। हिंदू हिंदू पुराणों के अनुसार चार युगों में इसे चार अलग अलग नामों से जाना जाता था और इसे सतयुग में संभल को संभलेश्वर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में इसे संभल को महदगिरी के नाम से जाना जाता था और द्वापर युग में इस संभल को पिंगला नाम से जाना जाता था। जी हाँ, पिंगला नाम से जाना जाता था। और इसके बाद कलयुग में इसे संभल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यह थी पूरे अध्ययन के बाद और प्रमाणों के साथ कि शाहजहाँ मस्जिद जो कि संभल में है, इसका सच आपको लाने का मैंने आपसे वादा किया था। तो आज मैंने इस वादे को पूरा किया है और जल्द ही आप सबसे हम सब आशा करते हैं कि हम सब सनातनी हिंदुओं की जो भी हम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो हमें प्राप्त होगा। और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द किया जाए। जय श्री राम।